Hello dear students, this is Miral ma'am from MD Resa classes and this is really very important session on fund flow statement. अगर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर आपने देखे होंगे तो एक कंपलसरी 10 मार्क का क्वेश्चन इस पे आता ही है फंड फ्लो स्टेटमेंट. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. बेसिकली हमें पता है कि वाइल मेकिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, प्रीवियसली हमें स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये फर्स्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, जहाँ से हमें नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मिल जाता है. एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है एंड लास्ट में होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, जहाँ पे सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है. कुछ एडिशनल अकाउंट्स भी हम बनाते और वो डिपेंड्स करता है कि वो एडजस्टमेंट पे या एडजस्टमेंट उसके ऊपर है या नहीं, या उसके बैलेंसेस गिवन है या नहीं. लेकिन ऐसे दो अकाउंट्स है, ये एक्सेप्शन है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज डिविडेंड, ऐसे अकाउंट्स हमें बनाने पड़ते हैं जो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है लेकिन वो बैलेंस शीट में अगर गिवन है ये दोनों स्टेटमेंट या ये दोनों अकाउंट्स, तो हमें इसको मैंडेटरी बनाना ही पड़ता है. ठीक है, तो इसकी क्लोज करने के क्राइटेरियाज भी बाकी अकाउंट से अलग होते हैं. तो ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. यहाँ पे देखो, बैलेंस शीट इज गिवन, समराइज्ड बैलेंस शीट on 31st March 2022 and 2023 of the company is given. तो यहाँ पे कहा है कि प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट. बाकी क्या ड्रॉ करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली वी विल मेक. ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023. लाइबिलिटीज एंड असेट्स आर गिवन. देखो, असेट्स एंड लाइबिलिटीज में जो भी गिवन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको बाइफरगेट करना पड़ता है कि कौन सी करंट असेट्स है, कौन सी फिक्स्ड असेट्स है, कौन सी करंट लाइबिलिटीज हैं एंड कौन सी फिक्स लाइबिलिटी. तो पूरा एनालिसिस पहले हमें यहाँ पे करना पड़ता है. तो असेट साइड पहले देखेंगे. यहाँ पे देखो, मशीनरी इज फिक्स्ड असेट. ओके, मशीनरी जो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड असेट. तो मैं यहाँ पे फॉर आर अंडरस्टैंडिंग लिख लेती हूँ कि मशीनरी के सामने एफ है, दैट इज फिक्स्ड असेट. फिर बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग भी फिक्स्ड असेट है. स्टॉक जो है करंट असेट्स है. सन्ड्री डेटर्स भी करंट असेट्स है एंड कैश इन हैंड भी करंट असेट्स है. ये आपको बाइफरगेट एनी हाउ करके लेना. फिर लाइबिलिटीज में देखिए, शेयर कैपिटल जो है ये फिक्स्ड लाइबिलिटी है. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी लाइबिलिटीज में नहीं है. ठीक है, और ये एवरी ईयर जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसकी वैल्यू है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो इसका तो अकाउंट ही बनता है. ठीक है, सेपरेट इसका अकाउंट बनाना पड़ता है हमें. लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो फिक्स लाइबिलिटी, डिबेंचर्स या लोन्स जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो फिक्स लाइबिलिटी होती है. तो यहाँ पे सिर्फ एक करंट लाइबिलिटी है. ओके, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज में यहाँ पे आ गए. फिर मोस्ट ऑफ द टाइम तो एडजस्टमेंट होती रहती है, गिवन होती है, लेकिन यहाँ पे यस एडजस्टमेंट्स आर नॉट गिवन, सिर्फ बैलेंस शीट गिवन है. एंड बाय यूजिंग दिस फिगर्स हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट उसकी कैलकुलेशंस करने हैं. तो सबसे पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट के कैलकुलेशन में हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो है, यस गाइस, इट्स स्टेटमेंट शोइंग, यहाँ पे एक मिनट, इट्स अ स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बनेगा, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बनाना है. ठीक है, तो इसका फॉर्मेट देख लो. क्या है फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स 2022-23 का डेटा है, उसके रुपीज यहाँ पे लिखेंगे.
देन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रुपीज, ये लास्ट दो कॉलम्स होंगे. इधर वी विल गेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. ठीक है, तो वो एट द एंड हमें यहाँ पे समझ में आएगा कि क्या मिला है. अब करंट असेट्स की लिस्ट यहाँ पे बनानी है. जो स्टेटमेंट हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे पर्टिकुलर्स एंड एवरीथिंग हेडिंग में देने के बाद फर्स्ट पॉइंट आएगा करंट असेट्स, जहाँ पे जितनी भी करंट असेट है उसको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लो. तो हमने देखा सम में स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स एंड कैश इन हैंड, ये तीनों जो है, यस ये तीनों जो है करंट असेट्स है. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लिस्ट ऑफ करंट असेट्स, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश इन हैंड. ठीक है, अभी स्टॉक की वैल्यूज देखिए, 2022 एंड 2023 की वैल्यू 10,000 है एंड 7,000 है. तो मैंने सेकेंड कॉलम यहाँ पे 10,000 एंड 7,000 को लिख लिया. ठीक है, अब सन्ड्री डेटर्स की वैल्यूज को देखेंगे. सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू चेक कीजिए, 16,000 एंड 22,000. एंड कैश इन हैंड की वैल्यू देखिए, 5,000 एंड 12,000. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि फर्स्ट ईयर से बैलेंस कंपेयर करेंगे सेकेंड ईयर का एंड देखेंगे कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है. तो अभी आप चेक करो यहाँ पे कि स्टॉक का फर्स्ट ईयर का बैलेंस था 10,000, सेकेंड ईयर का 7,000. तो 10 एंड 7 तो यहाँ पे कम हो गया बैलेंस, 3,000 से कम हो गया. तो हम जो डिफरेंस है दैट इज 3,000 वो डिक्रीज में लिखेंगे क्योंकि कम हो गया. इंक्रीज में हम यहाँ पे डैश करेंगे. अब सन्ड्री डेटर्स का आप चेक करो. सन्ड्री डेटर्स का 16,000 था, ये सन्ड्री डेटर्स का जो है 16,000 था, 22 हो गया. व्हाट डज इट मीन कि इट इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच, 6,000 से ये इंक्रीज हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में 6,000 लिख रही हूँ एंड डिक्रीज में डैश लिख रही हूँ. कैश इन हैंड को ऑब्जर्व करो आप लोग कि कैश इन हैंड का बैलेंस जो फर्स्ट ईयर में 5,000 था, सेकेंड ईयर में वो 12,000 हो गया. व्हाट डज इट मीन कि इंक्रीज हो गया बाय हाउ मच, बाय 7,000. डिफरेंस लिखना है उनका. तो 7,000 यहाँ पे मैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में लिख रही हूँ एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में हम डैश करेंगे. अब जो करंट असेट्स है उसकी टोटल यहाँ पे हम करेंगे. इंक्रीज एंड डिक्रीज की टोटल हम सबसे एंड में, जब करंट लायबिलिटीज भी वैल्यू लिखेंगे उसके बाद एंड में इंक्रीज एंड डिक्रीज की टोटल करनी है. फिलहाल तो हम करंट असेट्स का जो दोनों वैल्यू है दोनों ईयर का उसकी टोटल यहाँ पे करके लेंगे. सो व्हाट विल बी द टोटल ऑफ दिस, आप करके देखो यहाँ पे कि 5, 16 एंड 10, इसकी वैल्यू आ जाएगी 31,000. ओके, देन 7,000, 22,000 एंड 12,000, इसकी टोटल आ जाएगी 41,000. ठीक है, उसके बाद हम नीचे बी पॉइंट लिखेंगे करंट लायबिलिटीज. हमने फर्स्ट क्या किया, ए पॉइंट में करंट असेट्स की लिस्ट बनाई, उसकी वैल्यूज लिखी दोनों ईयर की, फिर इंक्रीज की वैल्यू इंक्रीज में लिखी, डिक्रीज की वैल्यू डिक्रीज में लिखी. अब करंट लायबिलिटीज में बैलेंस शीट में देखिए कि ओनली वन करंट लायबिलिटी इज अवेलेबल हियर. ठीक है, ओनली वन करंट लायबिलिटी इज गिवन इन द बैलेंस शीट, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो यहाँ पे मैं करंट लायबिलिटीज के अंदर फर्स्ट ये लिख रही हूँ कि सन्ड्री क्रेडिटर्स. अब सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यूज हम लिखेंगे. 2022 में सन्ड्री क्रेडिटर्स थे 8,000 एंड 2023 में हो गए 5,000. अब आप कहेंगे कि यहाँ पे डिक्रीज हो गए.
कि 8,000 था, अभी 5,000 हो गया, ठीक है। तो डिक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज में रूल क्या है कि अगर डिक्रीज हुआ है तो आपको इंक्रीज में लिखना है, और इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज में लिखना है. व्हाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज करंट लाइबिलिटी इज द अपोजिट ऑफ करंट असेट्स. तो करंट असेट्स में इंक्रीज हुआ, इंक्रीज में लिख रहे, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज में लिख रहे. तो करंट लाइबिलिटीज में उसके उल्टा करेंगे कि करंट लाइबिलिटीज अभी यहाँ पे 8 एंड 5 डिक्रीज हो गई, तो हम यहाँ पे इंक्रीज में लिखेंगे जो डिफरेंस है. तो 8,000 एंड 5,000 का डिफरेंस इज 3,000, जो आई एम राइटिंग इन द कॉलम ऑफ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, विच इज फोर्थ कॉलम हियर. ठीक है, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट दोनों, फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज, ऐसे 5 कॉलम्स का हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है. तो अब टोटल करेंगे, बिकॉज वी हैव ओनली वन करंट लायबिलिटी. तो करंट लायबिलिटीज की टोटल यहाँ पे सिर्फ 8,000 एंड 5,000 ही हो जाएगा. नाउ वी कैन डू द टोटल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज. इंक्रीज एंड डिक्रीज की हम टोटल करेंगे यहाँ पे. तो इंक्रीज साइड की टोटल करो. इंक्रीज साइड में है 6,000, 7,000 एंड 3,000. तो इसकी टोटल कितनी आती है? 16,000. ओके, इसकी टोटल 16,000. एंड डिक्रीज में तो ओनली वन वैल्यू हियर. तो डिक्रीज की टोटल जो है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल की टोटल 3,000 आएगी. अब यहाँ पे हमें कंक्लूड करना है कि हुआ क्या. ये पूरे स्टेटमेंट से हमें क्या करना है कि कंक्लूड करना है कि क्या हुआ है. तो देखो, इंक्रीज साइड की टोटल इज 16,000 एंड डिक्रीज की टोटल इज 3,000. तो दोनों में से जो ग्रेटर है वही हुआ है यहाँ पे, कि इंक्रीज हुआ है. वर्किंग कैपिटल जो हुआ है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे नीचे लिखेंगे देयरफॉर नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. इंक्रीज क्यों लिख रहे? क्योंकि जो साइड बड़ी होती है वही लिखते हैं, और दोनों का इंक्रीज डिक्रीज का डिफरेंस यहाँ पे आता है. नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड 16,000 एंड 3,000 का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे. 16,000 माइनस 3,000. तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है गाइस? यस, इट्स 13,000. सो वी गॉट नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. तो ये 30,000 कहाँ पे जाते हैं? देखो, वर्किंग कैपिटल बढ़ गया है, मतलब आपके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, आपके पैसे ज़्यादा जा रहे हैं. तो जो पैसे जाते हैं वो यूज़ हम करेंगे, यूटिलाइज, तो वो आते हैं एप्लीकेशन में. तो ये जो 30,000 की अमाउंट है वो हम एप्लीकेशन में डालेंगे. ओके, कहाँ पे डालेंगे? एप्लीकेशन में डालेंगे. फंड फ्लो स्टेटमेंट की जो एप्लीकेशन साइड है वहाँ पे डालेंगे. अब अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता तो मतलब हमारे खर्चे कम हो रहे हैं, वी आर सेविंग आवर मनी इन एक्सपेंसेस, तो वो सोर्सेस में हम डाल देंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी ये एप्लीकेशन में 13,000 रुपीज़ को हमें प्लेस करना है. ठीक है, ये आपको भूलना नहीं. बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वर्किंग कैपिटल की अमाउंट तो फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन वो फंड फ्लो में डालना भूल जाते. तो एट द एंड आपको चेक करना है कि आपने जितने भी स्टेटमेंट्स, जितने भी अमाउंट्स बनवाए हैं, उसकी अमाउंट आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट में ले ली है या नहीं, ये आपको चेक करना है. ठीक है, अब सेकेंड जो स्टेटमेंट या अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे, दैट इज एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, उसका फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लो. पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज. अकाउंट्स का ये नॉर्मली फॉर्मेट ही है, जहाँ पे लेफ्ट हैंड में यस डेबिट साइड एंड राइट हैंड में क्रेडिट साइड. डेबिट क्रेडिट यहाँ पे अकाउंट्स के ऊपर हमें लिखना ही है. तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा. वंस वी मेड दिस अकाउंट, हमें उसके बैलेंसेस भी यहाँ पे पुट करने. तो कहाँ पे इसके बैलेंसेस? तो देख लो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइबिलिटीज में सेकेंड वैल्यू इज गिवन कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 13,000 एंड 24,000. तो ये ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस है. ओपनिंग बैलेंस इज ब्रॉट डाउन बैलेंस,
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 13,000 क्रेडिट साइड में आएगा। यस गाइस, 13,000 एट द क्रेडिट साइड, वहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आउटर में आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख लो 13,000। हमेशा ये बैलेंसेस आपको पुट करने हैं, आप अकाउंट ड्रॉ कर रहे हो तो इट इज़ मैंडेटरी, ओके। और डेबिट साइड में थोड़ा सा नीचे टू बैलेंस कैरिड डाउन, 13,000 एंड कितना था, ये 24,000, तो ये भी आउटर में लिखेंगे। तो जो एक्चुअली फर्स्ट ईयर की अमाउंट है वो क्रेडिट में हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर ली, एंड जो सेकेंड ईयर की अमाउंट है वो कैरिड डाउन बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये हो गया। अभी जो वैल्यूज हमने ऑलरेडी ले ली है उसको हमें टिक मार्क करना है कि अब ये वैल्यूज हमने ले ली है, तो अब इसको हम फिर से यूज नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको टिक कर रही हूँ। बाकी बचे हुए वैल्यूज को ही हमें देखना है यहाँ पे, और उसको ऑब्जर्व करके बाकी के वैल्यूज को पुट करना एट द प्रॉपर प्लेस। ठीक है, एंड एंड में हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे हम टैली करेंगे। समझ रहे हैं? यस, फर्स्ट स्टेटमेंट बन गया। सेकेंड स्टेटमेंट हमने इट्स अकाउंट एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने ड्रॉ कर लिया, और उसमें उसके बैलेंसेस भी डाल दिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। एट द एंड जो स्टेटमेंट बनेगा दैट इज आवर फंड फ्लो स्टेटमेंट। एंड एडिशनल भी अगर कुछ एडजस्टमेंट होता, या अगर क्वेश्चन में टैक्सेशन प्रोविजन या प्रपोज डिविडेंड, ये दोनों अगर वर्ड्स भी होते तो उनका हमें अकाउंट बनाना पड़ता ही पड़ता, इट इज कंपल्सरी। ठीक है, कुछ बुक्स में नहीं दिया है, लेकिन यस, आपको प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट अगर उसकी वैल्यूज आर गिवन तो वो आपको सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने तीन फॉर्मेट बनाए हैं। फर्स्ट, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, सेकेंड एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें डेबिट क्रेडिट साइड नहीं लिखना है। ओके, आपको लेफ्ट हैंड में जो आप लिखेंगे वो होगा आपका सोर्सेस रुपीज, एंड राइट हैंड में जो लिखेंगे वो होगा एप्लीकेशन ऑन रुपीज। सोर्सेस मतलब आपको जहाँ से पैसे आएंगे बिजनेस में, उसकी सभी वैल्यूज आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेस को जाएगी, और आप जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करोगे, पे करोगे, वो सारे पैसे जो है एप्लीकेशन ऑफ मनी फ्रॉम योर बिजनेस, वो एप्लीकेशन में जाएगा। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेस रुपीज, एप्लीकेशन रुपीज आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बाकी वैल्यूज कहाँ पे प्लेस करेंगे वंस यू डिड राइटिंग विद द फॉर्मेट। अब यहाँ पे देखो, यस, शेयर कैपिटल, अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन वैल्यूज को चेक करेंगे। लाइबिलिटीज में अभी जो बची हुई वैल्यूज है उसको देखेंगे, एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्लेस देम। अब फर्स्ट वैल्यू इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो है फिक्स लायबिलिटी है, मैंने कहा, तो उसका इफेक्ट कम हो या ज़्यादा हो हमेशा फंड फ्लो स्टेटमेंट में ही आता है, और कहीं पे भी शेयर कैपिटल का इफेक्ट नहीं जाएगा। शेयर कैपिटल फर्स्ट ईयर में था 80,000, नेक्स्ट ईयर में वो हो गया 90,000, 80 90, दैट मीन्स इट इज इंक्रीज्ड बाय 10,000। और शेयर कैपिटल एक देख लो कि शेयर कैपिटल तभी इंक्रीज होगा जब आप शेयर्स इशू करोगे। ओके, और आप शेयर इश्यूज करोगे, आपके फंड्स बढ़ जाएंगे, मतलब आपका सोर्स यहाँ पे बढ़ा बाय हाउ मच, 10,000। तो इसका इफेक्ट इंक्रीज जो हो गया है वो हम डालेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में फर्स्ट वैल्यू लिखना है यहाँ पे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि ओनली इन केस ऑफ इशूइंग द शेयर कैपिटल विल बी इंक्रीज, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे
बाय 10,000। मैं सोर्सेस में लिख रही हूँ इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 10,000, ठीक है। अब उसको टिक कर दो कि ये हो गया, अभी उसको नहीं देखना है। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वैल्यूज है वो हमने ऑलरेडी ले ली है। थर्ड वैल्यू इज लायबिलिटी साइड में, थर्ड वैल्यू इज लॉन्ग टर्म लोन। यस, लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन इज फिक्स लायबिलिटी। इसकी लायबिलिटी जो है पेइंग इंटरेस्ट एंड मेन अमाउंट, वो हमें सम ईयर्स में रिटर्न करना ही है, तो ये फिक्स लायबिलिटी है। ओके, तो फिक्स लायबिलिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज वो देखना पड़ता है यहाँ पे। तो कितना है, यस 1,000 फर्स्ट ईयर में था लोन, और सेकेंड ईयर में वो हो गया 5,000, तो आपका लोन बढ़ गया। व्हाट डज इट मीन कि आपने और लोन लिया है, आपके लोन की अमाउंट यहाँ पे बढ़ गई है। व्हाट डज इट मीन कि आपने और लोन लिया है। तो फिलहाल आपको ये सोचना है कि आपके पास लोन के पैसे आ गए, मतलब आपका सोर्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे सोर्सेस में लिखेंगे, यस क्या लिखेंगे कि लोन, लोन टेकन या लॉन्ग टर्म लोन टेकन, या सिर्फ आप लॉन्ग टर्म लोन लिखेंगे तो भी चलेगा। सो हम फंड फ्लो के सोर्सेस साइड में यहाँ पे 4,000 लिख रहे हैं, ठीक है। अभी ऑब्जर्व करोगे आप तो लायबिलिटीज की सभी वैल्यूज हमने कवर कर दी है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव टेकन वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो अभी कुछ भी बचा नहीं है। सो वी क्लियर्ड ऑल द वैल्यूज फ्रॉम लायबिलिटीज। अब असेट साइड में जो बची हुई वैल्यू है उनका इफेक्ट कहाँ पे जाता है वो देखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट यहाँ पे है मशीनरी। मशीनरी जो है फिक्स्ड असेट है, तो मशीनरी का फर्स्ट ईयर का बैलेंस है 26,000 एंड सेकेंड ईयर का बैलेंस इज 38,000। ओके, तो मशीनरी का फर्स्ट ईयर का बैलेंस इज 26 एंड 38 नेक्स्ट ईयर का बैलेंस है। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे आपने मशीनरी को और परचेस किया है, तो परचेस हुआ मतलब हमारे पैसे चले गए। जो डिफरेंस है, देखो क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, देखो आप 26 एंड 36 का 26 एंड 38,000 का डिफरेंस इज यस 12,000। तो वो 12,000 हम यहाँ पे एप्लीकेशन में लिखेंगे, क्योंकि हमने अगर परचेस किया है मशीनरी को तो हमारा पैसा अभी तो फिलहाल एप्लीकेशन हुआ है, यूज हुआ है उस मनी का, तो वो जो है उसका इफेक्ट जो है परचेस ऑफ मशीनरी वो हम यस एप्लीकेशन में डालेंगे। 12,000 जो डिफरेंस है दोनों का। उसके बाद देखो क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का 45 एंड 45 सेम ही है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं। तो कुछ भी चेंज नहीं है तो इसका इफेक्ट कहीं पे भी नहीं जाएगा। इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए इफेक्ट्स लिखने के लिए, तो बिल्डिंग की अमाउंट हम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारी सभी वैल्यूज हो गई कवर यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, जो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसे क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करने के लिए उसमें कुछ भी वैल्यूज नहीं थी, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या रूल फॉलो करेंगे कि जो साइड बड़ी है उसको दोनों तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे डेबिट साइड में एक ही बैलेंस है, दैट इज कैरिड डाउन बैलेंस 24,000। वही 24,000 हम एंड में यहाँ पे टैली करने के लिए लिखेंगे 24। और जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन था 13,000 उसको माइनस करेंगे 24 में से, तो डिफरेंस आ जाएगा 11,000। एंड ये 11,000 इज नथिंग बट बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, हमेशा याद रखो कि एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करने के बाद अगर क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो वो होता है बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, और ये फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन हम सोर्सेस में लिखते हैं। लेकिन अगर क्रेडिट में आता तो उसे लिखते, सॉरी डेबिट में अगर आता तो हम उसे लिखते कि
लॉसेस फ्रॉम ऑपरेशन, तो लॉस हो गया तो वो एप्लीकेशन में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन 11,000, अब कहाँ पे लिखेंगे हम? सोर्सेस में लिखेंगे। मैं यहाँ पे सोर्स में लिख रही हूँ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, और ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे टू एंड बाय लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे लिख सकते हो। तो इट्स 11,000 हियर, ठीक है। अब एक जो बैलेंस है हमने इनिशियली फाइंड आउट किया था, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो इंक्रीज हुआ है इसीलिए हम एप्लीकेशन में लिखेंगे। अगर डिक्रीज हो जाता तो हम इसको कहाँ पे लिखते हैं गाइस? हम उसको सोर्सेस में लिख देते, लेकिन अगर इंक्रीज हुआ है इन वर्किंग कैपिटल तो हम उसका इफेक्ट हमेशा एप्लीकेशन में दे देंगे, ठीक है। अब एंड में हमें क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें टैली करना है। दोनों साइड्स अगर मैच हो रही है यहाँ पे तो फिर हमारा करेक्ट है। तो ये 13,000 नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में लिख रही हूँ एंड आई एम डूइंग द टोटल ऑफ बोथ दी साइड्स। तो यहाँ पे पहले सोर्सेस की टोटल करके देखते हैं। सोर्सेस की देखो अब, 10,000 जो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की वैल्यू है फर्स्ट 10,000, प्लस लॉन्ग टर्म की वैल्यू है लॉन्ग टर्म लोन की 4,000, प्लस फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन 11,000, तो इसकी टोटल आ रही है यहाँ पे 25,000, ठीक है। सोर्सेस की टोटल इज 25,000 ईयर। अब एप्लीकेशन की टोटल करेंगे, परचेस ऑफ मशीनरी की 12,000 अमाउंट बैलेंस वो जो है, प्लस नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल की अमाउंट इज 13,000, ओके। सो इसकी टोटल भी यस 12 प्लस 13,000 इज 25,000। तो यहाँ पे सोर्सेस एंड एप्लीकेशंस वैल्यू आर सेम, दैट मीन्स ये टैली हो गया है, ठीक है। तो ये टैली होना इज मैंडेटरी, जैसे फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट टैली होना जरूरी था, जरूरी है, वैसे ही फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेस की टोटल एंड एप्लीकेशन साइड की टोटल बैलेंस होना, सेम होना इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ बेसिक सम, okay, of fund flow statement. So we will going to solve many more questions, sorry, so we will going to solve many more questions on this topic, okay, जो क्वेश्चन पेपर में से भी आएंगे और बाकी बुक्स में से ही है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको करना है अगर तो यस यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।